नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत है हमारी न्यूमरोलॉजी की एक ऐसी सीरीज में जिसे सुनकर या जिसे देखकर आप अपनी जिंदगी के चक्रव्यूह से बाहर आने का आपको एक एनर्जी मैप मिल जाएगा और शायद इसके साथ ही साथ आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो अपनी जिंदगी को जीने के तरीके को आप बदल पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे यू टर्न की जिसे करने के बाद या जिसे जीने के बाद अक्सर आप अपनी जिंदगी में भी हर एक काम को करने के बाद जो यू टर्न लेते हैं या किसी काम के रुक जाने के बाद जो यू टर्न लेते हैं या कभी कभी हमारे जो थॉट्स आते हैं कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली उसके बाद में लिया हुआ यू टर्न हमारी जिंदगी में एक नए मकसद की तरफ हमें आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल वैसे ही आज हम बात करेंगे पल्स ऑफ टाइम ट्रैवल 0 to 9 के यू टर्न कंसेप्ट के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पा बागरीचा, MSMBL गुरु, जो आपके सामने आज किसी भी थ्योरी की किसी कंसेप्ट की बात नहीं करने वाली हूं। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे यू टर्न की जिसे आप स्क्रीन पर देखेंगे और आज हम हमारी सीरीज के सबसे पहले नंबर 1 की बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि हमारा एक अकाउंट नंबर होता है जो कि हमारे जन्म के समय ओपन होता है इस दुनिया में और मरने के साथ ही खत्म होता है। और हमें लगता है कि नंबर 1 की जो शक्ति होती है वो सिर्फ ऊर्जा की, लीडरशिप की, नेतृत्व की, कार्य क्षमता की या अथॉरिटी की शक्ति होती है, पर ऐसा नहीं है। जिस तरह से सिर्फ जन्म लेने वाला व्यक्ति एब्सोल्युटली इस दुनिया में अकेला नहीं होता है। इस दुनिया में जन्म लेने के बाद में हमारे आसपास की जो दुनिया है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारी अपब्रिंगिंग्स हैं, हमारी फैमिली और हमारी सोल फैमिली मीन्स जो हमने जन्मों जन्मों से अब तक के कर्मों को करके अपनी एक खुद की गुड बुक तैयार करी है, एक बैड बुक तैयार करी है जो कि हमारे आने वाले जन्मों तक चलने वाली है। और साथ ही साथ ये जो प्रेजेंट लाइफ है इसमें जिस मूलांक के साथ हम जन्मते हैं उस मूलांक का हमारे जीवन में जो प्रभाव होता है वो सिर्फ एक नंबर का नहीं होता, क्योंकि अगर एक नंबर या एक व्यक्ति इस पूरी दुनिया में अकेला ही आता तो ही ये थ्योरी मान्य थी कि आपका मूलांक ये है और आप में लीडरशिप की सारी ताकतें लेकर आप जन्मे हो। लेकिन अगर आप इस दुनिया में इस सारे के सारे प्लेनेट पे जितने भी हमारे सौर मंडल से लेके, हमारे प्लेनेट से लेके, हमारे आसपास के लोगों से लेके ह्यूमन बीइंग तक हम कई सारे लोगों की एनर्जीज के साथ एसोसिएटेड हैं, वैसे ही उसी कंसेप्ट पे काम करता है हमारा यू टर्न। और आप देखिएगा कि इन सारे यू टर्न्स में जब आप प्लस करेंगे हर एक नंबर के साथ तो आखिरी का जो नंबर आता है वो नंबर वही निकल के आता है जो आपका मूलांक का नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट आपको अपनी लाइफ के कई सारे एक्सपीरियंसेस जो समय के साथ साथ मिलते हैं, आपकी एज के साथ मिलते हैं और आपके किए हुए कर्मों के साथ आपको मिलते हैं, वो हर एक नंबर की एनर्जी के साथ लिंक्ड होते हैं। मीन्स हम जन्म लेते तो अपने मूलांक की तारीख पर हैं, पर वही मूलांक जब अलग अलग नंबर्स की एनर्जीज के साथ में 9 ग्रहों के साथ अपनी जिंदगी को कनेक्ट करता है तो फाइनली जब वो अपने मूलांक की डेस्टिनी पे आके रुकता है वहां काम करता है आपका यू टर्न। और यू टर्न थ्योरी इसी पर बेस्ड है कि आपकी जिंदगी का जो एनर्जी चक्र है या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके इसी के इर्द गिर्द पूरी तरह से घूमता रहता है। इसीलिए तो हमारी कुंडली में भी ये 9 ग्रह ही होते हैं जो अलग अलग भाव में जाके बैठते हैं और हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हमें देते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपका मूलांक भी आपकी जिंदगी में इसी यू टर्न के इर्द गिर्द घूमता है और आपको तब तक वो नचाता है जब तक कि आप अपने स्व से नहीं जुड़ जाते। तो चलिए बात करते हैं आज हम हमारी यू टर्न थ्योरी के बारे में। आप देख रहे हैं जैसे कि इस यू टर्न में हम मूलांक 1 की बात कर रहे हैं। आपको सिंपल सा एक यू शेप दिखाई देगा जहां पे आपका नंबर 1, 2, 3, 4 और सबसे बेसिक नंबर होता है क्योंकि ये 4 भागों में बटा होता है और सबसे बेस पॉइंट पे नंबर 5 आता है क्योंकि इसे ब्रह्म का नंबर कहा गया है, बुद्धि का नंबर कहा गया है, बेस लाइन मीन्स मध्य का नंबर कहा गया है। तो ये हर मूलांक के साथ कार्य करता है। तो जब आप उसे लाते हैं तो इस पॉइंट पे आके हम उसे 5 के साथ ही प्लस करेंगे और बाकी के जितने भी आपके जा रहे हैं नंबर्स वो जाएंगे नंबर 9 तक। तो आपने यू टर्न देखा मूलांक 1 का जिसमें 1, 2, 3, 4, नीचे बेस पे आपको मिलेगा 5, फिर आप चलेंगे तो 6, 7, 8 और 9। अब आप देखिए एक छोर जो है आपका लेफ्ट साइड यू टर्न का वो आपकी पास्ट लाइफ है और आपके साथ में जो राइट साइड में आपका यू टर्न का हिस्सा है वो आपका फ्यूचर है। पास्ट लाइफ अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आपके जीवन का यही समय, इसमें जिए हुए वो पल
जो आज के बाद से छूटे हुए पिछले सेकंड्स, पिछले मिनट, पिछले घंटे या पिछली लाइफ हो सकते हैं। उसी तरह से आपके सिरे का राइट साइड आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। अब आप देखिए बड़ी बेहतरीन तरीके से जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10, 19 या 28 को हुआ है, उनका सभी का मूलांक नंबर 1 ही बनता है। अब आप बड़े गौर से देखिएगा अपना यू टर्न, और शायद इसी यू टर्न के किसी ना किसी फेज पर आपकी जिंदगी अभी स्टक होगी, और शायद इसे सुनने के बाद में आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे कि कैसे हमारी इस टाइम ट्रैवल को हमें पूरा करना है और वहां तक पहुंचना है जहां पे हमारा फ्यूचर ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। तो हमारी जिंदगी का कोई अंत नहीं है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, फिर हम रीबर्थ लेते हैं। ये पुनर्जन्म जो है वो सिर्फ एक यू टर्न है। आप आए और आपने फिर से एक नई शुरुआत की। तो चलिए देखते हैं कि नंबर 1 अगर इस दुनिया में आता है तो उसका यू टर्न आखिर कैसे काम करता है। वैसे देखा जाए तो नंबर 1 जो नंबर है वो वैसे तो अंक शास्त्र में सबसे छोटा नंबर कहा जाता है, लेकिन ये सबसे विशाल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक बीज होता है, जब उसकी उत्पत्ति होती है तो उस बीज से ही तो सारा बड़ा सा वृक्ष बनता है। तो वो वृक्ष तभी तो बनेगा जब वो बीज आपके अंदर होगा। बिल्कुल वैसे ही नंबर 1 जो होता है उसके अंदर इनिशिएशन पावर बहुत होती है, इन्फ्लुएंस करने की क्षमता बहुत होती है, लीडरशिप होती है, क्योंकि वो किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं होता। उसकी एक अपनी सोच होती है, अपनी क्रिएशन होती है। जैसे कि हम सन को देखते हैं, सूर्य को हमारी आत्मा के साथ कनेक्ट किया गया है। हमारा पूरा शरीर है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारी अपनी सूझबूझ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर की एक सेल्फ इंस्टिंक्ट है जो हर एक इंसान की अलग होती है। उसकी आवाज़ अलग होती है, उसके मन की आवाज़ उसे किसी न किसी रास्ते तक पहुंचाती है स्वबुद्धि से। बिल्कुल वैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है। अब आप देखेंगे हमारे इस यू टर्न में सबसे पहले छोर पे आप नंबर 1 और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नंबर 9। कहा जाता है कि ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये पैराडॉक्स ऑफ 9 मींस अंत से आरंभ की ओर चलने वाली एक जर्नी है। जब भी आप कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसे हम मानवीय अनुभव के साथ समझने की कोशिश करें, तो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी काम कंप्लीट कर चुके हैं या कोई ऐसा सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप में या अपनी जिंदगी के करियर में आपने कोई ऐसा पल देखा जहां पे अब अंत आ चुका है, बिल्कुल सब चीजें खत्म होने वाली है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप पूरा फिनिश कर चुके हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक नई सोच, एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जुड़ता है जो आपके आगे आने वाले समय को निश्चित करता है, उसे कहते हैं नंबर 1। मीन्स आप जब भी 9+1 करेंगे तो आपको टोटल 10 मिलेगा, मतलब कि एक नंबर पे आके आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आपने देखा कि आपकी ये यू टर्न की जो जर्नी है वो इसी तरह चलती जाती है कि अगर कोई समय से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है तो वो अंत होने के बाद फिर से आरंभ की तरफ आपको ले जाएगा, और आपको हमेशा अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी सेल्फ इंस्टिंक्ट के साथ आपको उससे बाहर आना ही है। यहाँ देखा जाए तो अगर हम इसे अपने जितने भी बिजनेसेस लोग कर रहे हैं या फिर कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आप डेली बेसिस पे कुछ करते हैं और वो खत्म हो जाता है, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे आप डेली प्रेजेंटेबल होते हो, आपका टारगेट पूरा करते हो और फिर किसी नई की ओर खोज में चले जाते हैं। तो इसी तरह से वो आपको ये दर्शाता है कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज में हैं जहां पे कोई चीज पार्ट खत्म हो रहा है और आपको मोनोटोनस काम नहीं करना है, क्योंकि एक की ऊर्जा सूरज रोज आता है, आपको रोज सुबह उठाता है, वो आपको रोज शक्ति देता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो सिर्फ एज के नंबर बढ़ते हैं लेकिन आपका डेली लाइफ वैसा ही रहता है, और डेली लाइफ में रूटीन्स चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपको अपनी लाइफ की एनर्जी को, अपनी जितनी भी सस्टेनेबिलिटी है या अपनी सोच है, उसे आपको उसी काम को नए तरीके से करने की ऊर्जा देती है जो शायद आपके काम की डेस्टिनी को चेंज कर सकती है। तो ये दिखाता है आपका 9 और 1 का जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, आत्म मंथन है, जीवन जीने का जो आपका ये पद है, ये आपका इससे होकर ही गुजरेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी आपकी लाइफ में 8 और 2 यू टर्न का सेकेंड फेज आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड पे आपका 8 नंबर आता है एंड इधर आपका राइट साइड पे नंबर 2 आता है। लेफ्ट मीन्स आपका पास्ट, जो आप कर रहे हैं या जो आपसे छूट चुका है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष हैं, 8 नंबर है शनि का नंबर। शनि आपकी जिंदगी में कंसिस्टेंसी चाहता है, आपके अंदर हार्डवर्क लाता है, आपके अंदर कभी भी डूअरशिप को डेवलप करने की कोशिश करता है बजाय कि फल की इच्छा रखने के, क्योंकि वो कभी भी आपको बहुत स्पॉन्टेनियस रिजल्ट नहीं देता। जब भी आप कहीं पे बहुत अटके हैं, फंसे हुए हैं,
तो समझ लीजिए कि शनि की कृपा है आप पर, जो आपको किसी न किसी तरह से उस मकसद के लायक बनाना चाहती है जिस मकसद के लिए आप बने हुए हैं। तो शनि कभी भी बुरा नहीं होता, बस वो अपने आत्म मंथन की दिशा में आपको आपके डार्क हिस्से पे ले जाता है, जो दुनिया के डिजायर से परे होता है। तो जब आर्ट में कॉम्बिनेशन आता है, जब बहुत लाइफ में डिले मिल रहा हो, कोई काम बहुत लंबा करना पड़ रहा हो, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत लंबे समय से आप ढो रहे हैं, और नंबर 2 जब आता है तो वो क्रिएटिविटी का बैलेंस आपको दिखाता है। किसी भी काम को करने के साथ जो आने वाला बोर्डम होता है या फिर आपके अंदर जो थकान सी हो जाती है, वो आपके मर्म को, आपके 2 नंबर मतलब कि आपकी आत्म शक्ति को दिखाता है। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर होने की वजह से लाइफ में बैलेंस और शीतलता की तरफ आपको बार बार पिंग करने की कोशिश करता है। इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ विजडम विथ एक्शन जब लिया जाए तो ही व्यक्ति अपने जीवन में नंबर 1 मूलांक अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत लंबे समय से आप अपना बिजनेस रन तो कर रहे हैं, बहुत पुश्तैनी आपका बिजनेस हो, जनरेशनल बिजनेस है, और आपको उसमें बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन फील हो रहा है, नहीं लग रहा है कि आगे कुछ ग्रोथ हो रही है या हम हमारी जिंदगी में कोई बेहतर कर पा रहे हैं या रेवेन्यू बढ़ पा रहा है। तो नंबर 2 की शक्ति अगर आप उससे जोड़ते हैं, मीन्स आप चाहें तो आप जहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात आती है, अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स पे जाएं, आप अपने कस्टमर्स का फीडबैक ले सकते हैं, या फिर इमोशनल स्टोरीज को पेश करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को जोड़ सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ने लगेगी। अगर आपके काम में कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत पुराने हैं, उनमें आपको न्यू एनर्जीज या फीमेल एनर्जीज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, तभी नंबर 2 की एनर्जी आपके काम के साथ एसोसिएट होती है। तो जब भी आपको लगे कि हम आर्ट के साथ, मतलब लाइफ के फेजेस से ही आप नंबर्स का पता कर सकते हो, तो जब भी आपको लगे कि जीवन बहुत थकावट वाला हो गया है, बहुत लंबे समय से हम एफर्ट्स दे रहे हैं, तो जरूरत है उसमें क्रिएटिविटी का कुछ मिक्स लाने की, कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने की जहाँ पे जिनके मूलांक 2 हों, जिन लोगों के भाग्यांक 2 हों, या फिर जिन लोगों में 2 मीन्स फीमेल की एनर्जी हो, या फिर ऐसे कोई काम जिससे कि 2 की एनर्जी को आपके आसपास लाया जा सके, चाहे वो कलर के फॉर्म में हो सकती है, लोगों के फॉर्म में हो सकती है, आपके नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है। ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। इसीलिए तो कहा गया है ये हमारी लाइफ का एनर्जी मैप है, जिसके थ्रू आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं जो करंट लाइफ में प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हम 3rd पॉइंट पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आप तीसरा फेज देखेंगे 7+3 का। 7 है हमारे लेफ्ट साइड पे, 3 है हमारे राइट साइड पे, मतलब कि 7 हमें देता है रिजर्वेशन, स्पिरिचुअलिटी और हमारे अंदर विजडम लाता है। नंबर 3 होता है ज्ञान का कारक, जो कि आप में एक्सपांशन को लेकर आता है और चैनलाइजेशन देता है। गुरु का काम ही ये होता है कि वो जो भी चीज़ जानते हैं उसे सब तरफ उसे बांटने की चाह होती है। जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, या फिर अपने नॉलेज से किसी और की लाइफ में पॉजिटिविटी को भर सकते हैं। इसीलिए जब इनकी यूनियन बन जाती है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर हो और किसी तरह की क्रिएटिविटी हो, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में नंबर 1 मीन्स एक नए इन्वेंशन की शुरुआत होती है। तो नंबर 7 आपके अंदर गहन अध्ययन तो लाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत रिजर्व कर देता है, आप दुनियादारी से कट जाते हो। अगेन नंबर 3 को अगर आप जोड़ लें, मीन्स आपने जो भी नॉलेज अब तक लिया है और आपको लगता है कि आपको अकेले रहना पसंद है, कोई भी मेरे माइंडसेट का व्यक्ति मुझे नहीं मिलता, या मुझे चीजें तो बहुत सारी आती हैं लेकिन फिर भी मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, मैं कैसे करूं? तो नंबर 3 के लोगों को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। नंबर 3 के लोग आप नहीं जोड़ना चाहते, तो नंबर 3 के जो ट्रैक्स हैं, ज्ञान देने की कला, उसी ज्ञान को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके बांट सकते हैं। आप चाहें तो क्लासेस ले सकते हैं, आप चाहें तो अपने नॉलेज की कोई सीरीज बना के उसे डिजिटली आप सेल कर सकते हो। ये एक तरीका है अपनी ही चीज को 3 के साथ जोड़ने का। या आप चाहें तो अपने नॉलेज को बुक्स में आप फोल्ड करके किसी ऐसे ऑथर को दे सकते हो, किसी ऐसे मेंटोर को दे सकते हो जो उसे पब्लिक कर सके। ऑटोमेटिकली आप अपनी जीवन के उस हिस्से पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी नंबर 1 की एनर्जी आपके साथ ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप उसका चौथा सिरा देखेंगे तो नंबर 6 एंड नंबर 4 का आता है। अब नंबर 6 जो है वो आपका पास्ट है, आपके यू टर्न का लेफ्ट साइड है, मतलब आपका इमोशनल फेज। नंबर 6 इज फॉर क्रिएटिविटी, इज फॉर चार्म, इज फॉर लग्जरी। नंबर 4 जो होता है वो किसी न किसी तरह का एक डिजायर देता है, एक फोकस देता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल या फिर स्ट्रक्चरल हिस्सा देता है। लेकिन क्या हो कि जब लाइफ में बहुत ज्यादा लग्जरी आ जाए लेकिन फोकस नहीं हो,
तो आप भी जानते हैं कि जब हमारी जिंदगी में बहुत सारा पैसा हो लेकिन अगर उसकी कोई प्लानिंग नहीं है तो वो सिर्फ एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा, वो कभी भी पूंजी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, चाहे वो आपका ज्ञान ही क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस आ जाए, बहुत ज्यादा बूस्ट आ जाए, उस दौरान आप अपनी जिंदगी में राहु की एनर्जी को सेंट्रलाइज कीजिए, बैलेंस कीजिए, जिससे कि आपको फोकस मिलेगा कि मुझे इस एक्सपेंस को कैसे कन्वर्ट करना है जिससे कि मैं अपने आगे की विरासत को, लिगेसी को और ज्यादा बढ़ा सकूं। तो ये सब हमारे जो इर्द गिर्द नंबर्स आते हैं, जो फेज आते हैं, ये एक ऐसा यू टर्न है जिससे समझकर आप अपनी जिंदगी में, और जरूरी नहीं है कि एक समय पे एक ही यू टर्न काम कर रहा हो, जरूरी हो सकता है कि एक ही समय पे 2 से 3 यू टर्न के हिस्से से आप गुजर रहे हो, जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स में आपको हेल्प करे, जो बिजनेस में आपको हेल्प करे। और खास बात तो ये है कि यू टर्न का मैप आपकी जिंदगी के किसी भी फेज पे काम कर सकता है, चाहे आप बेबी प्लान कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप जॉब देख रहे हो, या आप अपनी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो, उस हर जगह पे ये यू टर्न बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगा जिस तरह से इसकी स्टेजेस चल रही हैं। तो ध्यान रखें कि जब आप इन दोनों को अप्लाई करते हैं, आप अपनी मार्केटिंग में, आप अपने जो पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, या उसके तरीके हैं मार्केटिंग के, अपने बिजनेस में अगर आप उसे लग्जरी आउटसेट पे देखें तो वहां पे आप अपने आपकी ब्रांडिंग, प्रमोशन पे ध्यान दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप लोगों में पॉपुलर होने लगेंगे और आपके फेवर में काम होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि नंबर 6 जो होता है वो फैमिली ओरिएंटेड नंबर होता है, बहुत ज्यादा पोजीशन का नंबर होता है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली आप अपनी चीजों को जब बहुत लुक्रेटिव वे में करने लगेंगे, सजे धजे रूप में जब सामने प्रेजेंट करेंगे, अपने मन की बात को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो 4 की एनर्जी भी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी और आप फोकस्ड होके अपनी जिंदगी में चीजों को चैनल कर पाएंगे, और वो भी आपको अपनी डेस्टिनी के अंक तक ले जाएगी, जिसे मूलांक 1 की एनर्जी के साथ जोड़ देगी। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे, और ये होता है हमारा पाइवट नंबर, मीन्स नंबर 5 जो बेस में आता है। नंबर 1 के यू टर्न पे मिडिल नंबर जो होता है वो होता है नंबर 5, और हमने हर यू टर्न में उसे 5 से ही प्लस किया है। और मजे की बात तो ये है कि यू टर्न में सबके 5 के साथ जब जब यू टर्न में जो नंबर चेंज होता है उसका टोटल करने पर भी हमें नंबर 1 ही उसके सम पे मिलता है। आप पूरी पिक्चर देख सकते हैं, और इसी तरह से हमसे जब जुड़े रहेंगे तो आपको सारे ही नंबर्स का ऑटोमेटिकली वो वाइब समझ में आएगा कि कैसे इसे आपको कनेक्ट करना है। तो जब आप लास्ट में चलते हैं तो नंबर 5 जो है वो आपके 5 के साथ सम होने पर 1 बनता है। अब आप देखिए कि ये हमारे जिंदगी का एक्चुअल एक्सपीरियंस है, एक्चुअल अनुभव है। कई सारे लोग हैं नंबर 1 के जो थोड़े से इगोइस्टिक मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद होती है, वो किसी भी तरह की हार्श टॉक पसंद नहीं करते, किसी तरह का बुरा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते। लेकिन फिर से एक बात बताना चाहूंगी, जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश अपने दुश्मन, दोस्त और दुनिया में रहने वाले अरबों खरबों लोगों पे एक जैसी सनलाइट डालता है, बिल्कुल वैसे ही मूलांक 1 वाला व्यक्ति अगर अपनी पर्सनैलिटी में एक्सेप्टेंस को बढ़ा ले, क्योंकि 5 बुद्धि का नंबर भी है और 5 बैलेंस का नंबर भी है, तो जब नंबर 1 का मूलांक वाला व्यक्ति अपनी रेगुलर लाइफ में, यू टर्न हमारी रेगुलर लाइफ में ही काम करता है, तभी तो उसे भाग्य में बदला जा सकता है। तो जब वो बहुत सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है, नए नए लोगों से मिलने वाले एक्सपीरियंस से अपने आप को पॉलिश्ड कर लेता है, और अपनी बुद्धि के संयम से जब उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करने लगता है, वो अपनी ज़िंदगी में उस टॉप पॉइंट पे होता है जिसके लिए इस जन्म में उसे इतने सारे काम या कर्मा को फिल्टर करने का भाग्य मिला है। तो बस ऐसे ही आप जब भी यू टर्न फॉलो करें, उसके बेस लाइन तक पहुंचने के लिए वो बेस एक्सपीरियंस ही आपका मेन ट्रिगर होगा। आप खुद देख लीजिए अपनी लाइफ में, आपको ऐसे कई सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको और ज्यादा मैच्योर्ड बनाया होगा। शनि को तो कहा ही जाता है कि बुजुर्ग ग्रह है, क्योंकि वो कम उम्र में आपको इतने एक्सपीरियंस देता है जो आपको निखार देते हैं, जो आपको शायद आपकी उम्र से भी ज्यादा बड़े लोगों की सोच रखने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन नंबर 1 के अंदर ऑटोमेटिकली सबका ध्यान रखने की, या फिर कहते हैं ना परम पिता के जो गुण होते हैं, प्रोटेक्टर के एक अच्छी खासियत होती है। तो ऐसे लोगों को भी प्रोटेक्टर तभी बनाया जाता है जब वो सभी को समभाव से देख सकें। तो जिस तरह से 5 उंगलियां तो अलग अलग है, लेकिन जब हम इनसे फोल्ड करते हैं तो वो एक साथ एक बैलेंस में आके मुट्ठी बनती है। बिल्कुल वैसे ही आप जब नंबर 1 की बात करते हैं, जब वो सारे नंबर्स के मिक्स होकर अपना एक्सपीरियंस देखता है, तो अंत में जाके
उन अलग अलग भांति भांति एक्सपीरियंस के बाद भी अपनी बुद्धि विवेक को बढ़ाने के साथ जब एग्जीक्यूट करता है तो वो दुनिया का राजा ही घोषित होता है। और यही यू टर्न उस एक के लिए काम करना उसके चक्रव्यूह या लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के फेज को बनाने वाला होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा ये कार्मिक अलाइनमेंट तो आया ही है, बट क्या करें अगर हमारे किसी यू टर्न से हम नहीं निकल पा रहे, तो कोशिश करें कि मूलांक 1 वाले सूर्य को जल चढ़ाएं। इसीलिए कहा जाता है कि आप तांबे के पात्र में या लोटे में आप सूर्य को जल चढ़ाएं, उनका मंत्र जाप करें, या फिर कोशिश करें कि अपना जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है वहां पे पानी भर के जरूर रखें। यह आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट करेगा, आपके अंदर आ रही जो ऊर्जा है जो आपको बार बार नॉक करती है उसे सुनने में और उसे लाइफ में एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। तो यही यू टर्न का एक क्वालिटी है कि आपको अपनी लाइफ के बुरे फेसेस को देख के भागना नहीं है, घूमना नहीं है, लेकिन उसे उस अनुभव को लेकर बढ़ाते हुए अपनी जिंदगी को नई दिशा देते हुए एक यू टर्न लेने की जरूरत है। इसी तरह से आप इस पूरी जर्नी को, जो हमारा टाइम ट्रेवल्स का 0 to 9 का कंप्लीट एक थीसिस है, एक पूरी की पूरी हमारी जो चैप्टर है उसे हमारी नई सीरीज में आप देखने जा रहे हैं। और ये पहला हमारा मूलांक 1 का स्टडी था। आने वाले समय में हम आपको जो सेकंड मूलांक 2 के लिए बताएंगे, उनका यू टर्न उनकी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंसेस से होके गुजरता है और उनका एक्चुअल अनुभव लाइफ में किस ट्रिगर पॉइंट पे जाके रुकेगा, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे इस यू टर्न थ्योरी से कनेक्ट हुए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस साझा करें। हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस को देख के कोई और भी उससे कनेक्ट करे और इस यू टर्न की हेल्प से अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी का द्वार खोल सके। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।